हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर, रहते हैं खुश। हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, अलंकार शब्द अलम जमा कार की संधि है। इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण धारण करती हैं, उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों से उसका श्रृंगार किया जाता है। अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ता है, कथन प्रभावशाली हो उठता है। जैसे कि सुंदर नेत्रों वाली के स्थान पर मृग लोचनी कहें तो कथन अत्यंत सरल तथा प्रभावोत्पादक बनेगा। अर्थात शब्दों अथवा अर्थों के चमत्कारपूर्ण आकर्षण को अलंकार कहते हैं। वास्तव में अलंकारों का प्रयोग काव्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। आइए जाने अलंकार के भेद। तो अलंकार के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले जानेंगे हम शब्दालंकार। जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में र की आवृत्ति एक बार से अधिक हुई है। देखिए, रघुपति में भी र है पहला, राघव में भी र है, राजा राम में भी रो है, जिससे कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद है अनुप्रास, यमक और श्लेष। और दूसरा आता है बच्चों अर्थालंकार। जिन अलंकारों में अर्थगत सुंदरता एवं चमत्कार बढ़ाने पर बल दिया जाता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। ईश्वर के चरण कमल की वंदना करने की बात कहकर चरण कमल में अर्थगत सौंदर्य आया है। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति अलंकार। तो आइए अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अर्थात बार बार पास में रखना। कविता में जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, तो वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुदित महिपति मंदिर आए, मौ वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। कूके लगी कोयले कदम बै पे बैठी फेरी, इसमें क वर्ण की एक बार से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हुआ यहाँ पर। इसी प्रकार आता है बच्चों यमक अलंकार। काव्य में जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। इस उदाहरण में बच्चों कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। एक बार कनक का अर्थ है सोना यानी कि स्वर्ण, और दूसरे का अर्थ है धतूरा। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता यानी कि मदहोशी होती है। धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल उन्मुक्त हो जाता है या उन्मुक्तता कुछ घंटों में समाप्त हो जाती है, लेकिन सोने को पा लेने के मात्र से ही व्यक्ति पर पागलपन छाने लगता है, अर्थात वह अहंकारी होकर अमानवीय व्यवहार करने लगता है। अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे कि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस उदाहरण में मन का शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मन का यानी कि माला का दाना, और मन का यानी मन का हृदय का। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ हुए हैं। चलिए अब आगे जाते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। कविता में जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ छिपे हों या चिपके हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ है। मोती के अर्थ में चमक है, मनुष्य के अर्थ में इज्जत है, चून के अर्थ में पानी है। जैसे कि जो रहीम गतिदीप की कुल कुपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। इस दोहे में बारे और बढ़े शब्दों के तीन तीन अर्थ है। बारे यानी कि जलना दीपक के अर्थ में, जन्म लेना पुत्र के अर्थ में, और बड़े का अर्थ है बुझना यानी कि दीपक के अर्थ में, और बड़ा होना यानी कि पुत्र के अर्थ में। अगला आ जाता है उपमा अलंकार। तो बच्चों, उपमा का अर्थ है तुलना करना। समानता के कारण दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने में उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे कि संत हृदय नवीनतम समाना, पीपर साथ सरिस मंडोला। पहले उदाहरण में संत हृदय को नवीनतम यानी मक्खन के समान बताया है कि संत जन का हृदय अत्यंत कोमल तथा विनम्र होता है। दूसरे उदाहरण में पीपल के पत्ते के समान मन के डोलने का वर्णन किया गया है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण ढंग। ये देखिए आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है उपमा अलंकार के अंग उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण ढंग। अब उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि संत हृदय मन, और उपमान
जहाँ उपमेय के साथ तुलना के लिए प्रयुक्त पद हो उसे उपमान कहते हैं, जैसे कि नवीनतर, पीतर, पात। वाचक शब्द अर्थात जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे कि सरिस। साधारण धर्म, जिन गुण विशेष के कारण तुलना हो उसे साधारण धर्म कहते हैं, जैसे कि दूसरे उदाहरण में डोला। तो बच्चों, उपमा के विषय में विशेष ज्ञानते यानी कि कुछ बातें हैं, जैसे कि जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई एक भी लुप्त हो जाए यानी कि गायब हो जाए तो वहाँ लुप्तोमा अलंकार होता है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में साधारण धर्म सुंदर लुप्त है। विशेष बात है कि पहले उदाहरण में साधारण धर्म है, कोमलता, लेकिन यह गुण लुप्त है, अतः वहां पर लुप्तोमा अलंकार है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राक्षसी ढेर, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहां भी उपमा अलंकार हुआ। अगला अलंकार आ जाता है रूपक अलंकार। रूप का अर्थ है बच्चों रूप धारण करना। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वह रूपक अलंकार होता है, जैसे कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। उदाहरण यानी कि इस उदाहरण में बच्चों चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं बल्कि चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की जिद की गई है, अतः चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है। इस प्रकार कुछ उदाहरण है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, आए महंत बसंत, भजु मन चरण कवल अविनाशी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला उदाहरण है हमारा किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे कि हरि मुख मानो मधुर मयंक। इस उदाहरण में बच्चों हरि के मुख को चंद्रमा की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द हैं, यानी कि ये शब्द इसके अंदर आते हैं, जैसे मनु, मनो, मानो, मनहु, जो, जनहु, जानो आदि। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखो मानो शब्द आ गया तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। मनहु आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द अतिशय प्लस उक्ति के मेल से बना है, जिसका अर्थ है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति अर्थात कथन। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। स्वाभाविक सच्चाई यह है कि आग लगने पर ही वस्तु जलेगी, लेकिन उपयुक्त यानी कि इस उदाहरण में पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जलने की बात कहकर अतिशयोक्ति अलंकार प्रस्तुत किया गया है, यानी कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। कुछ और उदाहरण है इसके, जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यानी ये नगरी कहाँ जा रही है, स्वर्ग से मिलने जा रही है गगन को। आगे नतिया घड़ी पार, घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यानी कि अभी राणा जी सोच ही रहे थे और चेतक जो है उस पार भी उतर गया। बहुत बात को बढ़ाया गया है इसमें। तो इस प्रकार यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अध्याय समाप्त हुआ बच्चों, सारे अलंकार पढ़ लिए हमने, लेकिन आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। आइए इसमें हमने क्या जाना ये समझेंगे। हमने इसमें समझा कि काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 4 अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और अलंकारों से कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। जहाँ शब्द के स्तर पर चमत्कार होता है वह शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के स्तर पर चमत्कार होता है वह अर्थालंकार होता है। जहाँ एक शब्द बार बार आए तथा उनके अर्थ में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है, पर जब एक ही शब्द एक बार आता है तब उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं तो शेष अलंकार होता है। जहाँ गुण, धर्म आदि की समानता के कारण उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वह रूपक अलंकार होता है, और जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब समय आ गया है बच्चों प्रश्नावली की ओर चलने का। चलिए आइए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित पदों के सामने दो दो अलंकार लिखे हैं, सही अलंकार पर सही का निशान लगाइए। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रूपक अलंकार है कि यमक। अगला है कड़त साथ ही म्याल ले असी रिपुतन ते प्राण, उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होगा, यानी कि अभी तलवार म्यान में ही है और उसके शत्रु के प्राण भी ले लिए गए। इसी प्रकार बाकी के भी अलंकार पर सही का निशान आप स्वयं लगाइएगा। खंडकाओं का पहला प्रश्न आ जाता है,
पहले प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार भेद बताइए। अलंकार भेद आपने इसमें बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे अंतिम वाला लेती हूँ, मनहु लीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर मनहु शब्द आ गया, देखिए, और इससे क्या हुआ, ये उत्प्रेक्षा अलंकार बन गया है। इसी प्रकार बाकी के अलंकारों को छांटकर इनका नाम लिखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर लिखने हैं इसमें। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है सजाना, यानी कि आभूषण। अर्थात जिस प्रकार स्त्रियां सुंदरता के लिए आभूषण ग्रहण करके सुंदर बनती है, उसी प्रकार काव्य में सुंदरता लाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों अलंकार अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।